वो बेचारे उनको इतने पंक्चुअल होते हैं, बचपन से वो आदत उनके पेरेंट्स ने उनमें डेवलप कराई होती है। और अब जैसे शूटिंग पे जल्दी पहुंच जाते हैं, कोई और नहीं पहुंचा होता, शादी में जल्दी पहुंच जाते हैं। हालांकि ये अच्छी आदत है, लेकिन कभी कभार वो बड़े पछताते हैं। जो बचपन की आदत हैं वो आपके पेरेंट्स की वजह से आपके अंदर आती हैं। आपके घर का अगर माहौल ऐसा होता है तो वही चीज़ें पिक करते हैं। अगर बचपन की आदत की बात करूं तो आदत या यादों की बात करूं तो कभी कभार ऐसा होता था कि हमें इंतज़ार होता था, ख़ास तौर पे दोपहर के वक्त, टन टन टन। हाँ, या तो कुल्फ़ी वाला होता था या वो कोई मीठी गोलियां, और एक वो भी होता था वो जो कबूतर बना के नहीं नहीं वो जो नहीं रबड़ रबड़ की चोंच बना के मीठा सा मल्टी कलर और वाइट कलर का नहीं होता था, क्या कहते हैं उसे मुझे नहीं पता, वो चोंचे बना के और वो डंडी पे लपेट के देता था, वो खींचने वाली कोई मुझे अच्छे से याद है, कोई वो टॉफ़ी होती थी। हाँ कभी बटरफ्लाई बनाता था, कभी चिड़िया बनाता था। सो गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे वाला लाया, कुल्फ़ी वाला, भुट्टे वाला। फिर कभी मुझे अच्छे से याद है कि जो है मुझे सहेली नहीं बुलाती थी, मैं अक्सर सहेलियों को जाके बुलाती थी, नौशीन, आमरीन मुझे याद है वो दिन। सो वो बालकनी से देख के कि उनको पता चल जाता था कि अब सायरन बज चुका है, चलो आओ नीचे खेलने आओ। हम पिट्टू बारी खेलते थे, हम बहुत सारे और गेम्स खेलते थे, पकड़म पकड़ाई, बर्फ़ पानी और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, हर जनरेशन, हर घर में अलग तरीके की वो कहते हैं ना एंटरटेनमेंट होती है। कुछ लोग वॉक पे चले जाते हैं, कुछ लोग पार्क चले जाते हैं, कुछ लोग झूलों पे जाते हैं। उसी तरह मतलब लाइक देखा जाए अगर, एक चीज़ कॉमन होती है हर किसी में। किसी के अब्बू बाइक पर आते हैं, किसी के अब्बू गाड़ी पे आते हैं, किसी के अब्बू बस में आते हैं, किसी के अब्बू टैक्सी में, रिक्शे में आते हैं। लेकिन जब भी अब्बू आते हैं, जिस भी घराने से उनका ताल्लुक हो, किसी भी क्लास से, किसी भी स्टेटस हो, कोई भी स्टेटस हो, लेकिन वो बच्चे जो गेट की तरफ भागते हैं ना अब्बू कहते हुए, वो हर घर में होता है। और वो एक खुशी का लम्हा और वो एक एक्सपेक्टेशन कि अब्बू कुछ लाए हैं। अक्सर घरों के अब्बू जो है ना कुछ लाते हैं, या तो फ्रूट ले आते हैं आते वक्त, या बच्चों के लिए चिप्स ले आते हैं, या बच्चों के लिए जूस ले आते हैं। सो एक एक्सपेक्टेशन बच्चों को होती है कि जब अब्बा घर आएगा तो कोई एक्साइटमेंट आएगी, कोई सरप्राइज़ आएगा। और सारी ज़िंदगी ख़ास तौर पे हम लड़कियां अब्बा के घर आने का इंतज़ार करती हैं, और फिर एक दिन हमें उसी घर को छोड़ के जाना पड़ता है। और चाहे आप कोई भी आपकी उम्र हो, आप टीनेजर हों, आप बच्चों की माँ हों, आप जवान बच्चों की माँ हों, लेकिन अगर आपके बाप का साया आपके सर पर होता है ना, वो रिश्ता, वो नज़ाकत, वो ख्याल, वो प्यार बरकरार रहता है। ये बाप और बेटी का इतना कोई खूबसूरत रिश्ता है। अभी मैं शो पे आने से पहले देख रही थी, एक छोटी सी बच्ची है, वो दिखा रहे थे कि जब ये बच्ची माँ के पास होती तो क्या होता है, जब ये बच्ची बाप के पास होती तो क्या होता है। जब वो माँ के पास होती तो वो इधर सोफे से कूद रही है, उधर सोफे से कूद रही है, बवाल मचाया हुआ है। और जब वो बाप के पास होती तो वो एक सुकून में होती, कभी उसके पेट पे लेटी हुई है, कभी उसके कंधे पे सर रखा हुआ है। सो वो मैंने कहा ये कितना रिलेटेबल है कि आपका रिश्ता माँ से अलग होता है, आपका रिश्ता बाप से अलग होता है। और एक ठहराव होता है, एक ठहराव होता है बाप और बेटी के रिश्ते में बड़ा। आप नोट करें, अक्सर आपने अपनी अम्मी को कहते हुए सुना होगा, आप तो ना मेरी तारीफ़ करते हैं, मतलब अपने हस्बैंड को, आपके अब्बू को कह रही होती है, आप ना मेरी तारीफ़ करते हैं, आपको तो पता भी नहीं चलता मैंने क्या रंग के कपड़े पहने हैं, मैंने बाल कट करा लिया, आपने देखा तक नहीं। यही चीज़ अगर बेटी करती है तो सबसे पहले जो नोटिस करने वाला शख्स होता है वो उसका बाप होता है। वही बाप जो इर्द गिर्द की किसी भी चीज़ से उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता और नोटिस नहीं करता, लेकिन जब बेटी में कोई चेंज आता है या बेटी परेशान होती है, बेटी के चेहरे पे 12 बजे होते, तो सबसे पहले उसका बाप ही जांच पड़ताल करता है। बेटी जो कहती है, फरमाइश वो उसकी पूरी की जाती है। अक्सर घरों में तो अम्माएँ बेटी को कहती है, सुनो डैडी को कहो ना चलें बाहर, अब्बू को कहो ना चलें खाना खाने चलें, फलाना जगह चलें। सो बेटी की ख्वाहिशात, फरमाइश, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बाप रद्द करे। सो इसी तरह हमने सोचा कि हम हमेशा अम्मा 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 कर रहे होते हैं, अम्मी 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 कर रहे होते हैं, और वो रिलेशन है भी इतना प्यारा। लेकिन आज हमने सोचा कि हम क्यों ना बाप और बेटी के रिश्ते को डिस्कस करें, क्योंकि ये इतना रिलेटेबल होगा।
बाप इतना इजहार नहीं करते अपने एक्सप्रेशंस का, ना वो अपने आंसुओं के ज़रिए, ना वो अपनी बातों के ज़रिए, मगर कोई ना कोई जेस्चर ऐसा दे देते हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि वो अपनी बेटियों को देखकर जीते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं। और आज यहाँ वो बच्चियाँ जिनको बाप अपने हाथ से विदा कर चुके हैं, यानी उनको ससुराल भेज चुके हैं, आज उनसे मिलकर पूछते हैं कि कैसा गुजारा, कैसा रिश्ता उन्होंने एक दूसरे के साथ पाया, क्या क्या चीज़ें हैं जो लर्न की हैं एक दूसरे से। आज हमारे साथ सेलिब्रिटी होंगे अपनी बेटियों के साथ और सेलिब्रिटी होंगी अपने फादर के साथ। तो देखिए कितना रिलेटेबल, कितना मज़ेदार और थोड़ा सा इमोशनल प्रोग्राम। जब माँ बाप और बच्चे का रिश्ता आता है तो इमोशंस तो आई डोंट नो अल्लाह की तरफ से कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए डूब जाएं इस इमोशनल दरिया में। गुड मॉर्निंग।